कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरा MBBS, MD और DCH ये तीनों डिग्रियाँ मैंने हासिल करी हैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी और उसमें लगभग 34 साल काम किया और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद मैं एकेडमिक्स में आ गया और डिफरेंट जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हमने ज्वाइन किए थे और उसके बाद 70 साल कंप्लीट होने पे मुझको रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 70 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट में आमतौर पर नहीं रखते हैं। उसके बाद मैंने अपना कंसल्टेशन शुरू किया और मैं डिफरेंट अस्पतालों से मैं अटैच्ड हूँ। वहाँ पे पेशेंट्स देखता हूँ और वहाँ पे भर्ती भी करता हूँ पेशेंट्स को, और साथ में कुछ क्लिनिक्स जैसे एक्सप्रेस पॉलीक्लिनिक इत्यादि में भी मैं कुछ अपना समय देता हूँ और वहाँ पे टेलीमेडिसिन द्वारा पेशेंट्स को देखा जाता है। ऑनलाइन चिकित्सा से तो अभी जुड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो क्लिनिक हमने ज्वाइन करी है इसके अंदर जगह जगह पे डिफरेंट जगहों पे कियोस्क हैं और वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और उन पेशेंट को जिनको कि हम डायरेक्टली यहाँ पे बात नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, ऐसे पेशेंट्स को वहाँ पे पेश किया जाता है टेलीमेडिसिन के द्वारा और उससे हम उनको क्या देख के उनसे बात करते हैं, पेशेंट से भी बात करते हैं और उसके अलावा कियोस्क के ऊपर जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं वो उनको उनके साथ उनके द्वारा भी बात होती है और उसके बाद हम समझ के और उनको दवाइयाँ देते हैं। उनसे हमारा डायरेक्ट बातचीत भी हो जाती है, उनको समझा भी देते हैं और उनके जो तकलीफ़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा इन दिनों हुआ जबकि पेशेंट डायरेक्टली नहीं आ सकता है डॉक्टर के पास, ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त टेलीमेडिसिन ने अपना पूरा लाभ दिया, क्योंकि सारी क्लिनिक्स बंद हो गई थी, आउट पेशेंट्स बंद हो गए थे, अस्पताल में बहुत लिमिटेड एंट्री हो रही थी। कोरोना के दिनों में सिवाय कोरोना के और दूसरे पेशेंट्स नहीं देखे जा पा रहे थे। ऐसी हालत में टेलीमेडिसिन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था और इसलिए भी कि टेलीमेडिसिन में तरह तरह के मरीज़ों को देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, उनके बारे में उनकी जो है कठिनाइयाँ समझ के बीमारी का इलाज किया जा सकता है, बल्कि हमको पेशेंट दिखलाया जाता है, कियोस्क में जो है उनके थ्रू दिखलाया जाता है। कियोस्क के जो लोग हैं वो इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग उनकी हो चुकी होती है कि उनको पेशेंट का जैसे ब्लड प्रेशर लेना है, टेम्परेचर लेना है, पल्स लेनी है, इसके अलावा उनकी मोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना है, उनकी तकलीफ़ें समझ के उसके बाद फिर और उनकी जो भी जांचें हैं उनका अगर हो चुकी है कोई हम बताते हैं वो होंगी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको करके और फिर डॉक्टर जो इलाज उनको देता है वो उनको बताया जाता है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी जो जांचें हुई हैं, एक्सरे है या खून की जांच है या और भी कोई जांचें हैं जो डॉक्टर देखते हैं वो लिखते हैं और उन जांचों को करवा के फिर वो दोबारा से हमारे पास लाए जाते हैं पेशेंट्स और हम उनको उसी हिसाब से देख के ट्रीटमेंट ऑर्डर कर देते हैं दोबारा से। इसमें फॉलोअप भी हो सकता है और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार डायरेक्ट भी पेशेंट से हम बातचीत जब करते हैं तो सीधे सीधे उनकी प्रॉब्लम हम समझ भी लेते हैं उनको और हम अपनी तरफ से भी उनको समझा देते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी, उनके इलाज के बारे में भी। देखिए ऐसा है, टेलीमेडिसिन में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज़ तो ये कि जो शख्स बीच में है हमारे,
चाहे नर्स हो या टेक्नीशियन हो या जो लोग भी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको पेशेंट को प्रेजेंट करना होता है। हमको हम डायरेक्ट तो बात करते ही हैं पेशेंट से, लेकिन जो उनकी जो बेसिक जो भी एग्जामिनेशन वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे उनके वाइटल रिकॉर्ड करना है, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में तो वो केओस के जो ट्रेन पर्सनल्स हैं वो हमको प्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। और हम भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली पेशेंट्स को बता देते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई डाउट होता है या इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उसको भी वो जो थर्ड पर्सन है, जो टेक्नीशियन है, जो ट्रेंड है पर्सन, वो उनको समझा के और करेक्ट वे में उनको किस तरह से यूज़ करना है, कितने दिन का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें बताता है। तो एक ये ट्रायंगल बन जाता है, पेशेंट, डॉक्टर और बीच में वो टेक्नीशियन या नर्स जो भी हैं, ये तीनों का एक ट्रायंगल बनता है। इस तरह से हम पेशेंट्स को लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको कि हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, जिनको हम वो हमारे पास नहीं आ सकते, तो इस तरह से ये उनके लिए बहुत लाभकारी होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट वगैरह को टेलीमेडिसिन के ज़रिए नहीं दे सकते, क्योंकि फिर उसका फॉलो अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो शुरुआत में ट्रीटमेंट होता है या उनका फॉलो अप जो होता है कि पेशेंट आया, हमने उसको दवाई ववाई दे दी, उनकी जो जांचें हुई वो हमने बता दी, उसके बाद फिर दोबारा उसको बुलाते हैं हफ्ते भर के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, और वो दोबारा से आके हमको समझाते हैं कि ये हुआ इस तरह से, और उसके बेसिस के ऊपर हम ये असेस करते हैं कि अब इनकी तबीयत कैसी है और क्या हमारी दवाइयों से लाभ हुआ कि नहीं हुआ, और उनके अगर कोई जांचें हुई हैं तो उसका क्या नतीजा निकला। ये सारी चीज़ें पेशेंट को घर बैठे या अपने स्थान से मिल सकती हैं वो सुविधाएं, जो कि वो आके हमसे लेगा पर्सनली। टेलीमेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप अपने यहाँ बैठे बगैर कहीं आए गए, बगैर किसी डॉक्टर के पास गए, आपको मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी ट्रीटमेंट से संबंधित, नंबर 1। नंबर 2, हर जगह पे गांव में या कहीं भी स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए, ना सुपर स्पेशलिस्ट बैठे होते। तो अगर किसी आदमी को किसी और स्पेशलिटी में जाना है तो वो कहाँ ढूंढता घूमेगा गांव में और छोटे छोटे कस्बों में, तो सारी जगह स्पेशलिस्ट नहीं मौजूद होते हैं। टेलीमेडिसिन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और एक से नहीं बल्कि कई स्पेशलिस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हुई है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, और उसके साथ जो है उसको कोई तकलीफ और हो गई, और लेडीज़ हैं उनको लेडीज़ ट्रबल भी है, कोई पेट की तकलीफ भी हो गई, गैस्ट्रो की तकलीफ हुई है, तो वो टेलीमेडिसिन द्वारा गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकता है वो पेशेंट, वो फिजिशियन से भी संपर्क कर सकता है, वो गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से भी संपर्क कर सकता है। अगर उसकी कहीं पे बीच में प्रॉब्लम आती है, कोई उसको सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो टेलीमेडिसिन के जरिए उससे भी संपर्क कर सकता है। ये चारों चीज़ें, जैसे मान लीजिए डिफरेंट स्पेशलिटी के लोगों से टेलीमेडिसिन द्वारा कंसल्टेशन हो सकता है, जो कि उसके लिए अपने घर बैठे बिल्कुल संभव नहीं है किसी भी कीमत में, और बड़ी आसानी से होगा। उसमें उसका खर्चा भी कम होगा और उसको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके बाद फिर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम, मान लीजिए किसी को ऑपरेशन कराना है या किसी को गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाना है, इंटरनल एग्जामिनेशन होना है, कुछ होना है, या इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ है सीटी स्कैन में, उसके लिए फिर उसको डेफिनेटली उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहाँ ये सुविधाएं मौजूद हों। सबसे बड़ा देखिए फ़ायदा ये है कि इस स्टेज के ऊपर जबकि आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि डॉक्टर आसानी से मिल नहीं रहे, जबकि डॉक्टर और पेशेंट का सामना भी मुश्किल से हो रहा है, ऐसे में टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा उपलब्ध साधन है जिसके द्वारा मरीज को शुरुआती कंसल्टेशन और शुरुआती इलाज जो है वो मिल जाता है, और उसमें बहुत सारे केसेस के अंदर उसी स्टेज के ऊपर फ़ायदा हो जाता है। टेलीमेडिसिन के 2 आयाम हैं। एक तो मरीज़ किसी टेक्निकल
पर्सन के पास जाता है, नर्स हो या टेक्नीशियन हो या मेडिकल स्टोर के इंचार्ज वगैरह हों, और उनके माध्यम से डॉक्टर को वीडियो कॉलिंग द्वारा संपर्क स्थापित करता है। इसमें सुविधा ये है कि जो डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट से डील करता है, उसके अलावा वो एक टेक्निकल हैंड के थ्रू, टेक्निकल नॉलेज वाले व्यक्ति के थ्रू वाया जाता है, और ये बेटर वे है टेलीमेडिसिन के लिए। दूसरा एक मेथड ये भी हो सकता है कि डॉक्टर टेलीमेडिसिन द्वारा डायरेक्ट पेशेंट से सीधा जोड़े। ऐसे में ऐप होते हैं जो पेशेंट डाउनलोड कर सकता है, जैसे ई संजीवनी ऑनलाइन या इस तरीके के और भी ऐप्स हैं। उनको डाउनलोड करके और स्मार्टफोन द्वारा अपने आप को डायरेक्ट संपर्क कर सकता है सीधा डॉक्टर के, और उस बीच में डॉक्टर और पेशेंट की सीधी बात होगी। उसके अंदर वो अपनी बात कहेगा, डॉक्टर समझ के उसमें दवाइयाँ लिखेगा, उनकी जांचें लिखेगा, और वो सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड पे आके और वो उस पेशेंट के पास पहुंच जाएंगी, और उसमें इलाज उसका संभव हो सकेगा। परंतु ये सुविधा इस मामले में अपूर्ण रहेगी कि अगर कोई टेक्निकल हेल्प उसको ज़रूरत है लेने की, तो उसको फिर पुनः डॉक्टर से या तो संपर्क करे या वो किसी ट्रेंड टेक्निकल पर्सन से संपर्क करके और दोबारा फिर डॉक्टर से संपर्क करे।